कम स्टूडेंट्स क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के पोएम नंबर 5 अ रोड साइड स्टैंड के स्टेंजा 1 के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन और साथ ही इस एक्सप्लेनेशन से बनने वाले आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी हमने आपके लिए प्रिपेयर किए इस वीडियो में, या यूँ कहे कि इस मैटर को, इस कंटेंट को हमने आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी यूज कर लिया है ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स अलग से याद नहीं करना पड़े। ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है पहला स्टेंजा, वहां से आपकी जो लाइन्स है वो हमने ली है और उसी का हमने आज आपके लिए रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन और साथ ही क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर किए हैं। सबसे पहले वही दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम अ रोड साइड स्टैंड। ये तो कॉमन है, आप ये बात लिखेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता अ रोड साइड स्टैंड से ये प्रस्तुत पंक्तियां ली गई हैं। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें हमने बहुत अच्छी बात लिखी है, ये कॉमन कॉन्टेक्स्ट है, आपको हर एक्सप्लेनेशन में ये यूज में कर लेना है। इतना अच्छा हमने आपके लिए कॉन्टेक्स्ट प्रिपेयर किया है। अगर आपको अलग से कॉन्टेक्स्ट याद नहीं हो पाता है अलग अलग एक्सप्लेनेशन का, तो ये हमने कॉमन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर तैयार किया है। द पोइट ब्रिंग्स आउट द पेन एंड सफरिंग ऑफ द पुअर विलेजर्स who try to earn some money by selling their produce at the roadside stands। यहाँ पर कवि ब्रिंग्स आउट बाहर लाता है, बताता है, पेन उस दुख और सफरिंग पीड़ा कष्ट ऑफ द पुअर विलेजर्स उन गरीब गांव वालों का, who try to earn some money जो कुछ पैसा धन कमाना चाहते हैं, by selling their produce उनके उत्पाद सामग्री सेलिंग बेचकर, at the roadside stands जो सड़क के किनारे उनकी थड़ी लगाकर। द विलेजर्स वांट टू रेज अ लिटिल देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद द मनी अर्न्ड एट देयर स्टैंड। वो गांव के लोग चाहते हैं कि उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा मेंटेन हो जाए, थोड़ा सुधर जाए, वो उस स्टैंड के द्वारा जो धन कमाया उसको यूज करना चाहते हैं। एक्सप्लेनेशन। In these lines, the poet tells us that the rural people have put up the roadside stand। इन पंक्तियों में कवि हमें बताता है कि रूरल पीपल यानी विलेज पीपल, गांव के लोगों ने सड़क के किनारे एक थड़ी लगाई है, दुकान लगाई है। It pleads pathetically to the car owner to stop his car there। यह दयापूर्वक प्लेट्स याचना करती है, रिक्वेस्ट करती है कार मालिक से कि वो उसकी कार वहाँ स्टॉप ठहराए एंड बाय समथिंग फ्रॉम इट और इससे कुछ खरीदारी करे। इट मैक्स एन अर्नेस्ट अपील फॉर सम ऑफ द मनी इन कैश विच कीप्स द इकोनॉमी ऑफ सिटीज गोइंग। ये बहुत ही विनम्र निवेदन करती है, अपील करती है ये दुकान या दुकान का मालिक कि कुछ पैसा केस में हमें मिल जाए जिससे शहर की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था भी गोइंग यानी चालू रहती है, वो पैसा में कुछ हिस्सेदारी हमें भी मिल जाए। इफ द फ्लो ऑफ मनी इन कैश स्टॉप्स, अगर नकदी का बहाव रुक जाता है, द इकोनॉमी ऑफ द सिटीज विल कोलैप्स, तो शहरों की अर्थव्यवस्था कोलैप्स ढह जाएगी। हाउएवर द ओनर इज नॉट लुकिंग फॉर एनी चैरिटी। हालांकि जो उस थड़ी का मालिक है वो कोई चैरिटी, कोई दान दक्षिणा खैरात नहीं चाहता है। फॉर ही इज अ पुअर, क्योंकि वो गरीब है। येट सेल्फ रेस्पेक्टिंग मैन, फिर भी वो आत्मसम्मानी व्यक्ति है। बट नन स्टॉप्स देयर, लेकिन वहां कोई नहीं ठहरता है। एज द ट्रैफिक पासेज इन फुल स्पीड, जबकि ट्रैफिक बहुत तेज गति से वहां से गुजर जाता है। इट मेक्स द ओनर सैड, इससे वो दुकानदार दुखी हो जाता है। ये हमने एक्सप्लेनेशन लिखी। अब इससे कौन कौन सी क्वेश्चंस आपके यहाँ तक के पार्ट से बन रहे हैं वो भी हमने इसी से बना लिए हैं आंसर्स। यहाँ पर देखिए, व्हाट डज द पोएट टेल अस थ्रू दिस पोएम। इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या बताता है, मैसेज, सेंट्रल आइडिया, थीम, सब कुछ क्या संदेश देना चाहता है, सारा कॉमन हमने ले लिया है। आंसर समझिए, द पोइट ब्रिंग्स आउट से लेकर देयर स्टैंड तक आपको लिखना है। ये इसी में से रहा, ये रहा द पोइट ब्रिंग्स आउट से देयर स्टैंड तक, प्लस हाउएवर द ओनर, अब आपको यहाँ से लिखना है हाउएवर द ओनर सेड से,
ये रहा हाउएवर और ये रहा यहाँ सेड तक। फिर उसके बाद में फिर आपको आगे बढ़ना है। ये हाउएवर सेड से द पोइट क्रिटिसाइजेस द सिटी डवेलर्स एंड द गवर्नमेंट, इसको आगे बढ़ाना है। कवि यहाँ पर आलोचना करता है शहर के डवेलर्स यानी निवासियों की एंड द गवर्नमेंट सरकार की, फॉर बीइंग इंडिफरेंट, कि वो बिल्कुल इंडिफरेंट यानी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, एंड इनसेंसिटिव यानी असंवेदनशील है टू द कंडीशन ऑफ द पुअर फार्मर्स, गरीबों की दशा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, वो जो फोक यानी गांव के लोग हैं उन्होंने रोड साइड स्टैंड वहां पर लगाया है, उनकी क्या याचना है, क्या उनका निवेदन है, तो द रूरल से लेकर गोइंग तक आपको इसमें लिख देना है। और ये आंसर आपको इसी में से मिल जाएंगे, ये रहा द रूरल, ये रहा, और आपको यहाँ गोइंग तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल हैपन इफ द फ्लो ऑफ मनी इन कैश स्टॉप्स, अगर फ्लो ऑफ मनी नकदी में जो बहता है या जो शहरों में चलता है वो बंद हो जाए तो क्या होगा, तो इफ द फ्लो से आपको लिखना है कोलैप्स तक। Why did the rural people set up the roadside stand? Was it successful? गांव के लोगों ने सड़क किनारे दुकान क्यों लगाई, क्या ये सफल हुई? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर प्लस डड प्लस नन से लेकर सेड तक आपको लिखना है, और ये रहा प्लस ये बट नन स्टॉप्स देयर एज द ट्रैफिक पासेज से लेकर सेड तक आपको लिख देना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट द विलेजर्स प्लान टू डू विद द मनी अर्नड एट द स्टैंड, गांव के लोग जो उनकी शॉप पर जो उन्होंने पैसा कमाया उसके जरिए क्या योजना बनाते हैं, तो इसका आंसर है द विलेजर्स वांट से लेकर स्टैंड तक। आंसर आपको लिखना है द विलेजर्स से लेकर और देयर स्टैंड तक, यहाँ तक लिख देना है आपको। इसमें आपका एक कंप्लीट हो गया, यानी 5 क्वेश्चन हमने इस मैटर से बना लिए, और इस जो आपका स्टेंज है इसकी शानदार रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी बना ली। अगले वीडियो में अगले स्टेंजा के साथ में और साथ ही उसमें से बनने वाले क्वेश्चन आंसर्स के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।